सास के यहाँ छोड़ने के लिए भेज रहा था, उसके ससुराल बोले तो इतना प्रसन्न होकर के जा रहा है और रुदन कर रहा है। देवकी की विदाई हो रही है तो रुदन कर रहा है। पहले के ऐसी स्त्रियां भी होती थी कि महाराज जब विदाई होती थी तो प्रातः काल में जब विदाई होती तो लोग कहते थे बाप रे बाप, कहाँ से इतना वेदना, इतनी वेदना, इतना कष्ट के साथ वो लोग रोती थी। अब तो वो सब खत्म ही हो गया, अब तो कोई रोता भी नहीं है। और कहाँ कोई रोता है, अब तो सब लोग क्यों चक्कर क्या है ना कि मेकअप का जमाना आ गया, तो कोई रोएगा तो मेकअप का राज होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान ने भी। तो ऐसी स्थिति बन गई कि कंस भी रुदन करने लगा। और कंस की स्थिति देख करके सारे मथुरावासी बोल रहे कि देखो देखो, कंस को भले हम लोग अत्याचारी कहते थे लेकिन कितना इसका हृदय कोमल है, अपने बहन की विदाई में रो रहा है। और जिम ही मध्य मार्ग में जा रहा था तब तक से आकाशवाणी हुई कि ए मूर्ख, किसको लेकर के जा रहा है, तुझे पता है कि ये साक्षात तेरा काल ही है। अस्यस्ताम अष्टमो गर्भ हंताम वहसे बुधा। अरे अबुध, अरे मूर्ख, तुझे पता है कि जिसका तू रथ हाँक रहा है उसके गर्भ में तेरा काल बैठा है, उसी के गर्भ से अष्टम गर्भ जो होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यही ज्यों ही बात सुना कंस ने तुरंत खड्ग निकाला, तलवार, और देवकी के बाल को पकड़ करके जिम ही मारने की प्रयत्न किया। वसुदेव जी रोक लिए, बोले कि अरे मूर्ख हो क्या, अबला पर तुम हाथ छोड़ोगे, अबला पर तुम अबला का वध करोगे। राम राम राम, ये वीर का शोभा नहीं देता। तुझे यदि इसके 8वें गर्भ से परेशानी है तो मैं सत्य कहता हूं कि मैं 8वें गर्भ का मैं तुम्हारे सामने लेकर के रख दूंगा, तुझे जो करना है सो करिएगा। बोले भक्त नहीं हो जाएगा तुरंत मैं बताऊंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसी समय उनको संतावना दिए, कौन, वसुदेव जी, कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे एक एक पुत्र हुए, पहुंचाते गए वसुदेव जी, पटकता गया, फोड़ता गया, मारता गया। धीरे से जब 7वां गर्भ हुआ तो संकर्षण के रूप में चले गए रोहिणी के गर्भ में। बोलिए संकर्षण भगवान की। 8वां गर्भ हुआ, 8वें गर्भ में भगवान श्री हरि नारायण साक्षात श्री कृष्ण जी ही पधारे हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण लाल की। दिव्य तेज माँ भगवती देवकी के गर्भ से प्रस्फुटित हो रहा है, चारों तरफ देदीप्यमान हो रहा है, वातावरण प्रफुल्लित हो गया। अब यहाँ पर कंस को बाद में, क्योंकि आपको पता है पहले भगवान श्री कृष्ण जी आए तो चतुर्भुज धारण करके आए। देवकी मैया बोली कि भैया आप तो आए हो भगवान बन करके, हमें तो बालक चाहिए। तो बोले कि मैं इसीलिए चतुर्भुज धारण करके आ गया कि कंस आएगा तो अभी ही निपटा करके, क्योंकि मेरा काम है कंस का वध करना, तो चाह रहा हूँ कि अभी उसको निपटा करके निकल लूँ। बोले कि ना 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 ना, ऐसा नहीं है, आप बालक बनो। तो बोले कि देखो अभी तो हूँ तो आप लोगों की रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं बालक बन जाऊंगा तो आप लोग के द्वारा ही मेरी रक्षा करी जाएगी। बोले कि हाँ कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी छोटे बालक बन गए। बोले लड्डू गोपाल की जय। इतने नन्हे प्यारे बन रहे हैं हमारे ठाकुर जी। रात एकदम सुहावनी हो रही है, रिमझिम वर्षा हो रहा है, फूल विकसित होने लगे, जबकि रात्रि में कमल खिलता नहीं है, फिर भी वह कमल भी प्रमुदित होकर के विकसित होने लगा, क्योंकि आज ठाकुर जी पधारने वाले हैं। वसुदेव जी टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जाने लगे। सारे मार्ग अपने आप स्वतः ही खुल गए, जितना उनके हाथ में बेड़ियां लगी थी सब कड़क कड़क टूट करके खुल गई। वसुदेव जी पहुंचे हैं नंद के भवन में, वहां से लेकर के माँ भगवती माया को लेकर के आए हैं और यहाँ पर जिम ही प्रतिष्ठित किए हैं। तिम ही महाराज कहाँ कहाँ की आवाज आने लगी है, इनकी बेड़ियां हाथ में लग गई है। कंस को पता चला कि इनके यहाँ संतान हुई है। महाराज पहुंचा, बोले कि लाओ। देवकी बोली कि ये बेटा नहीं है तो बेटी है। तो बोला कि कुछ भी हो है तो मेरा काल। उठा करके जब ही पटकने के लिए प्रयास किया, माँ भगवती जगदम्बा उसके हाथ से छूट करके एकदम अंबर में पहुंच गई है। वहां से बोलने करे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या फायदा, तेरा तो काल पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है। इस प्रकार से तरतर तरतर करने लगा। और देवकी के पास आकर के कंस बहुत समझाया भी है कि देवकी क्या करोगे, सब लोग जो जन्म लेते हैं वो मरते अपने अपने कर्म के, बहुत उपदेश भी दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस बात को यहीं पर रखें, हमें तो आनंद लेना है नंद के भवन में। तो वहाँ पर भी नंद जी बहुत दिन समय गुजर गया, बहुत उम्र गुजर गई, लेकिन उनके घर में कोई लल्ला नहीं हुआ है। तो महाराज उनके मन में हृदय में भाव हुआ कि हमारे घर में भी लल्ला हो।
तो लल्ला कैसे हो? सब ब्राह्मण बोले कि आपके लिए हम यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। बोले जो कुछ करना है सो करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन होना चाहिए लल्ला। बोले हाँ हो जाएगा। तो समय ही आया मधुर मधुर। तो आप बताइए, आप में से कौन कौन अपने अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को बुलाना चाहते हैं? बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए एक बार मिल करके भगवान श्री कृष्ण को बुलाएंगे, उसके बाद नंदोत्सव करेंगे। धीरे धीरे उनको लेते आइएगा ठाकुर जी को। कि बंसी वाले श्याम, कौन कौन बुलाना चाहते हैं? तो मस्ती के साथ बुलाना है उनको। बंसी वाले श्याम हमारे घर आई जाइयो, बंसी वाले श्याम हमारे घर आई जाइयो, बंसी वाले श्याम हमारे घर आई जाइयो। आई जाइयो श्याम आई जाइयो, आई जाइयो श्याम बुलाना है। आई जाइयो श्याम आई जाइयो, आई जाइयो श्याम आई जाइयो, बंसी वाले श्याम हमारे घर आई जाइयो, बंसी वाले हमारे घर आई जाइयो। जय हो। राधे। मस्ती के साथ सब अपना ही है। ठाकुर को जो बुलाना चाहते हैं आनंद मस्ती में। श्री राधे। हरि बोल। राधे। क्या रही है, ध्यान से सुनिएगा। ओ बहुत दिनों की लगन हमारी, 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 बहुत दिनों की लगन हमारी। मैं वृषभानु की राज दुलारी, मैं वृषभानु की राज दुलारी। राधा सखी है मेरो नाम, हमारे घर आई जाइयो, राधा सखी है मेरो नाम, हमारे घर आई जाइयो। बंसी वाले श्याम हमारे घर आई जाइयो, बंसी वाले श्याम हमारे घर आई जाइयो। ओ तेरे बिना वृंदावन सुनो, तेरे बिना वृंदावन सुना। गो ब्राह्मण सबको दुख दूनो, गो ब्राह्मण सबको दुख दूनो। हाय प्रेम पुष्प के हार बनाऊं, जय हो। प्रेम पुष्प के हार बनाऊं, श्रद्धा सुत में गोद बढ़ाऊं, श्रद्धा सूत के गोद बढ़ाऊं। प्रेम पुष्प की हार बनाऊं, प्रेम पुष्प के हार बनाऊं, श्रद्धा सूत में गूंथ बनाऊं, श्रद्धा सूत पे गूंथ बनाऊं। तो करूं क्या? अरे सत सत जय हो, जय हो। सत कोटि प्रणाम हमारे घर आई जाइयो, सत सत कोटि प्रणाम हमारे घर आई जाइयो। बंसी वाले श्याम हमारे घर आई जाइयो, बंसी वाले श्याम हमारे घर आई जाइयो। आई जाइयो श्याम आई जाइयो, आई जाइयो श्याम आई जाइयो, आई जाइयो श्याम आई जाइयो। बंसी वाले श्याम हमारे घर आई जाइयो, बंसी वाले श्याम हमारे घर आई जाइयो।
बनेगा। जय शील सुमति के पलंग बिछाओ, शील सुमति की पलंग बिछाओ, शील सुमति के पलंग बिछाओ, शील सुमति के पलंग बिछाओ, दम दम के शुभ चमर डोलाओ, दम दम के शुभ चमर डोलाओ, शील सुमति के पलंग बिछाओ, शील सुमति के पलंग बिछाओ, दम दम के शुभ चमर डोलाओ, दम दम के शुभ चमर डोलाओ। तो करूं क्या? बंदों आठो यार, जय हो। बंदों आठो यार